हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैं एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम हरियाणा जीके का जो टॉपिक करने वाले हैं वो अपना टॉपिक रहने वाला है हरियाणा की वेशभूषा। इससे पहले जो आपकी पुरुषों की वेशभूषा मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, हरियाणा जीके न्यू सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बने हुई है भाई, जाकर जरूर देखें। और वीडियो अच्छी लगे तो भाई कमेंट जरूर कर दें, शेयर जरूर कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि जब कभी भी वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो बहुत सारे साथियों के मैसेज आते हैं, सर आपका नोटिफिकेशन नहीं मिलता। भाई नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगर बेल आइकन को प्रेस करोगे, नहीं तो अपने टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले। सारे के सारे लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, क्योंकि जब कभी भी नई वीडियो आती है तो वहां पर मैं लिंक डाल देता हूं, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हरियाणा की जो वेशभूषा है, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और चित्र के हिसाब से भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, चित्र के माध्यम से भी आप लोगों को जो वेशभूषा है वो मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। जितने मैक्सिमम मेरे को दिखे चित्र वो सारे के सारे आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई। इसको करने से पहले जो छोटे छोटे हैं वो एक बार देख लेते हैं, फिर ये भी देखेंगे। देखो, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ पर जो अपना रहने वाला है पहला, वो है कमीज है। तो कमीज तो आप सभी को ही पता होगा, हम भी पहनते हैं, बटन वाला, जिसके यहाँ पे कॉलर होती है। इसी तरीके से स्त्रियों का भी होता है, तो यानी कि जो कमीज वाला कुर्ता जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, कमीज होता है आपका कॉलर वाला कुर्ता। कर लोगे भाई कमीज को, ये तो आसान है। यहाँ पे मैंने दिखाया भी हुआ चित्र में, आप साफ साफ देख सकते हैं कि कमीज आपका क्या होता है। कर लोगे। कॉलरदार कमीज होता है जिसकी कॉलर बनी होती है। पहले ये लेडीज जो है वो बनवाती भी थी कॉलर वाले सूट, आजकल तो फैशन ही अलग हो गया है। इस चित्र में भी दिखाया हुआ थोड़ा सा यहाँ पे कॉलर आप देख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो कॉलरदार जो कमीज है वो होता है। फिर उसके बाद आपने जम्फर सलवार तो सभी ने सुना भी होगा घरों में कि जम्फर सलवार सिलवाना है। ठीक है, ये आपका जम्फर है, ये आपका सलवार है भाई। ठीक है, सिलवार कह लो या सलवार कह लो। ठीक है, ये आप चित्र में देख सकते हैं साफ साफ। कमीज आपका कॉलरदार होता है और जम्फर आपका कॉलरदार हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। उसी की ही टाइप है कमीज की, जम्फर। सिलवार आप नीचे देख सकते हैं। उसके बाद जो समीज होता है, ठीक है, जिस तरीके से हम टी शर्ट के नीचे बनियान पहनते हैं लंबी, ठीक है, लंबी बनियान जो पहनते हैं, उसी तरीके से स्त्रियां भी कमीज के नीचे जो है वो समीज डालती है। क्लियर है, हो जाएगा भाई ये। ठीक है, ये कमीज आपका जो है कमीज के नीचे पहने जाने वाला जो है वो वस्त्र है। उसके बाद अंगी आप लोगों को याद रखना है, या फिर अंगिया। ठीक है, ये चित्र में मैंने दिखाया हुआ है भोजपुरी अंगिया। ठीक है, ये लाल जो कलर की है ये क्या है भाई, अंगिया है। ठीक है, अंगी या अंगिया आप लोगों से पूछेगा तो आप आंसर लगा देंगे। तो चित्र के माध्यम से आप देख भी सकते हैं। अपने हरियाणा में मेरे ख्याल चोली के नाम से भी इसको भी, या फिर ब्लाउज भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, हो जाएगा भाई। कमीज कॉलरदार है, जम्पर सिलवार हो गया, समीज हो गया, अंगी और अंगिया हो गया। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूंगा यहां पर, आपकी स्टार्टिंग से ही कर लेते हैं, घाघरा भाई। घाघरे की बहुत सारी टाइप है, सारी की सारी टाइप मैंने लिखी हुई है, और इन्हीं टाइप से प्रश्न आपका बार बार पूछा जाएगा। भाई वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना सारे के सारे साथी। ठीक है, तो सबसे पहले जो टाइप है घाघरे की वो हम करेंगे। घाघरा आप चित्र में देख सकते हैं, ये इस तरीके का होता है। पहले जमाने में अपनी जो दादी है जो 90 प्लस हो चुकी है, मेरी भी एक नानी है जो कम से कम भी भाई 102 साल की है। ठीक है, अब तो खैर थोड़ा बहुत दिखना बंद हो गया है, वो 24 घंटे घाघरा पहनती है। ठीक है, तो ये आप देख लेना, जो गांव में होंगे अभी भी पहनती होंगी बहुतों की दादी नानी, ये घाघरा आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, दामन कह लो या घाघरा कह लो। अब इसी की टाइप आप देखेंगे, सबसे पहली टाइप है दामन। दामन देखो, कपड़े, डिजाइन और कलर के हिसाब से अलग अलग उनको नाम दे दिए गए हैं, चीज वही है। ठीक है, कलर अलग हो गया या उस पर कुछ डिजाइन कर दिया, उसका नाम कुछ और रख दिया। क्लियर है भाई, इस तरीके से आपको याद करना है। दामन सबसे पहला, दामन क्या होता है भैया, या तो काले या लाल सूती कपड़े का होता है। दामन क्या होता है, या तो काले का मिलेगा या लाल सूती कपड़े का, हम उसी को दामन बोलते हैं। आजकल तो हर एक कलर को दामन कहने लग गए। पहले क्या होता था, या तो काला कलर का या फिर लाल कलर का जो सूती कपड़े का बना हुआ घाघरा होता था, उसको हम दामन कहते थे। ठीक है, क्या कहते थे भाई, दामन। ठीक है, अगला है बोरडा। ये क्या होता है, ये खद्दर के कपड़े का होता है जिससे फूल छपे हुए होते हैं। एक खद्दर का कपड़ा, उस पे फूल छाप दे और छापने के बाद उसका क्या बना दे, घाघरा बना दे, उसको बोलते हैं बोरडा। क्लियर है भाई, हो जाएगा। अगला है लेहे।
ले क्या होती है? नीले कपड़े पर पीले पाट की कढ़ाई वाले कपड़े का जो घाघरा होता है उसको बोलते हैं हम ले। अब ये पाट क्या होता है भाई? एक पाट होता है, रेशमी धागा होता है, ठीक है, पतला सा रेशमी धागा जो हम हाथ पे भी बांधते हैं। कई तो मेले में नाम भी बनवाए होंगे, प्रिया, ठीक है, सोना, मोना, वो रेशमी धागे के अंदर पिरो पिरो के वो बॉक्स क्यूब, ठीक है, बहुत शौक होता था पहले बच्चों को। तो पाट का मतलब यही होता है रेशमी धागे का, ठीक है, रेशमी धागे की, पीले रेशमी धागे की कढ़ाई कर देते थे हम उस कपड़े पर, तो उस घाघरे को बोलते थे ले, ठीक है, ले ने, ठीक है, ले ने से याद कर लोगे, नीले कपड़े पर पीली कढ़ाई वाला, ठीक है, नीले कपड़े पर पीली। इसी प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा, नीले कपड़े पर पीली पाट की कढ़ाई वाले घाघरे को क्या कहते हैं? तो आप बोलोगे भाई ले, ठीक है। मेन इसमें यही है, नीले पे पीले कौन सा है, लाल कौन सा है, काला कौन सा है, इसी प्रकार से एक दो बार याद करोगे हो जाएगा, क्लियर है। अगला है गुलड़ा की लेह। गुलड़ा की लेह क्या होती है भैया? बंधाई पद्धति से रंगे हुए खद्दर का घाघरा। अब बंधाई पद्धति क्या होती है? अब बंधाई आप लोगों ने देखा भी होगा अपने घरों में, जो माँ है स्वेटर बुनती है, ठीक है, तो यानी कि एक ही धागे से उस पूरे वस्त्र को तैयार करना ही बंधाई कहते हैं ना, बंदेज का सूट है यो, तो उसको बोलते हैं भैया एक ही धागे से उसका काम हुआ है, बंदेज का सूट है, पिरो पिरो के। तो बंधाई पद्धति से रंगे हुए खद्दर का जो घाघरा होता है उसको बोलते हैं गुलड़ा की लेह। हो जाएगा भाई। अगला कैरी, कैरी मीनाटी से याद कर लो, नीला, ठीक है, तो नीले खद्दर पर लाल टेकों वाले कपड़े का घाघरा। अब ये भी नीले पे पीला था जो आपका ले था, अब ये नीले पे लाल है आपका जो कैरी है, नीले पे लाल, कैरी याद करना है नीले पे लाल वाला। वैसे इस तरीके से कर लो, नीले पे पीला, नीले पे लाल कौन सा। अगला है खारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जा चुका भैया खारा। खारा होता है 4 नीले या 4 लाल धागों की बुनाई वाले खद्दर का घाघरा, ठीक है, 4 नीले होते हैं इसमें और 4 लाल धागे होते हैं जिसकी बुनाई हम करते हैं, ठीक है, 4 नीले चलेंगे, 4 पीले चलेंगे और उनकी बुनाई करते चल गए और वो क्या बना दिया भैया? खारा बना दिया। अगला चांद तारा, ये तो नाम से ही पता चल रहा है, खद्दर पर दूज के चांद और तारे की छपाई वाले कपड़े का घाघरा, ठीक है, उस कपड़े पर क्या करते हैं? दूज के चांद और क्या छाप देते हैं? तारे छाप देते हैं और उस घाघरे को नाम दे दिया चांद तारा। हो जाएगा भाई। तो ये आपकी टाइप थी सारे के सारे घाघरों की, ठीक है, ये हम कर चुके हैं। उसके बाद आएगा ओढ़ना। तो ओढ़ना आप ये देख सकते हैं इस तस्वीर में, जो ये ओढ़ा गया है इसको बोलते हैं ओढ़ना। अब ओढ़ने की भी बहुत सारे टाइप हैं, जैसे आपकी घाघरे की है, क्लियर है, उसको भी हम करते हैं। जैसे पहला है दुकानिया, दुकानिया, ये सारे की सारे टाइप है ओढ़ने की। दुकानिया किसको बोलेंगे भैया? दुकानिया उसको बोलेंगे जो खद्दर का होता है, गहरे लाल रंग का, पीले धागों से उस पर कढ़ाई होती है। आपको याद रखना है भैया, खद्दर का कपड़ा है लाल कलर का और उस पे पीले धागों की क्या होगी? कढ़ाई मिलेगी। जैसे ये मान लो ये लाल है, इस पे आप देख सकते हैं पीले धागों की कढ़ाई कर रखी है, इसको बोल देंगे दुकानिया, क्लियर है। अगला है छामा। छामा किसको बोलेंगे? पीला पाट, अभी अभी बताया था, पीला पाट का मतलब जो रेशमी धागा होता है, पीले कलर का रेशमी धागा है उसकी कढ़ाई वाले धागे ओढ़ने को बोलते हैं। कर लोगे भाई, ठीक है। अगला है सोपली। सोपली होता है गहरे लाल रंग की, किनारों पर छपी ओढ़नी। किनारों पर क्या होते हैं? मान लो ये जो आपका ओढ़ना होता है इस तरीके से, ये जो किनारे होते हैं, इन किनारों पर क्या कर देंगे भैया? गहरे लाल रंग की यहां पे छपाई कर देंगे, ठीक है। अगला डिमाच, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जा चुका है। डिमाच होता है भैया रेशमी ओढ़ना होता है, मुलायम रेशमी ओढ़ना होता है, जो पहले क्या होता था? विवाह में चढ़ाया जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिमाच विवाह में चढ़ाया जाता था। आपसे पूछा जाएगा ऐसा ओढ़ना, रेशमी ओढ़ना जो विवाह में आपका जो दिया जाता था उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डिमाच। हो जाएगा भाई। अगला है गुमटी। गुमटी होता है सूती रंगीन कपड़े पर रेशमी बूंदियों वाली कड़ी का ओढ़ना, क्लियर है, याद कर लोगे। सूती रंगीन कपड़ा होता था, उस पर रेशमी बूंदियों की कढ़ाई होती थी, ठीक है, उसको बोलते थे गुमटी।
अगला है लहरिया। लहरिया भी आपका है बंदाई पद्धति की रंगाई से तैयार, यानी कि बंदाई पद्धति वो मैंने बोल दिया आपको कि एक ही धागे से आपकी बुनाई करके जो तैयार किया जाता है ओढ़ना, जो स्वेटर बुनते हैं जैसे, ठीक है। आपका जो स्वेटर है एक ऊन का गोला लिया, उसको उसको पिरो दिया, उसको क्या करने लगी मां, बुनाई करने लगी। देखा तो होगा आपने, उसको बोलते हैं बंदाई पद्धति, लहरिया। अगला है बोल। बोल होता है भैया सूती कपड़े पर रेशमी कढ़ाई। सूती कपड़ा होता है उसके ऊपर रेशमी कढ़ाई कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा रुमाल जो अपना होता है सूती कपड़े का, उस पर कई बार नाम लिखवा लेते हैं रेशमी धागे से, लिखवा लेते थे ना नाम है, या दिल बनवा लेते थे स्कूल में पुराने टाइम में। आजकल तो पता नहीं सब डिजिटल मामला हो गया, पहले तो हमने तो देखे हैं भाई, आपने देखे हैं, पता नहीं ना देखे हो आपने, ठीक है। अगला है पीलिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पीलिया, याद रखना है भैया। लाल किनारी होंगी और बीच से पीला होगा। पीलिया पीला, बीच से तो पीला होगा, और जो किनारी होंगी वो कैसी होंगी, इसकी लाल कलर की होंगी, ओढ़ने की, ठीक है। अगला है चूंदनी। चूंदनी होती है आपकी लाल पल्लू की पतली ओढ़नी, ये आपकी लाल पल्ले वाली होती है, ठीक है। लाल पल्ले की बिल्कुल पतली ओढ़नी होती है, ठीक है। अगला मोडिया। मोडिया किसको बोलते हैं भैया, नीले या काले पल्लों की रंगाई का बारीक ओढ़ना। पल्ले का मतलब ये तो आपके कॉर्नर जो होते हैं ना, ये 1 2 3 4, तो ये नीले या काले पल्ले की रंगाई होती है। या तो नीली रंगाई होगी इस पे, या कैसी रंगाई होगी, रंगाई मतलब रंग दिया जाएगा वो, ठीक है। उस तरीके से बारीक ओढ़ना ये होता है। नेक्स्ट है कंग, वेरी इंपॉर्टेंट है, कंग भी याद रख लेंगे। कंग हम कंगा, जैसे कंगा कहां पे करते हैं भैया, सर पे, और कंग ओढ़ते हैं सिर पे। तो यानी कि पक्के लाल रंग का ओढ़ना होता है ये, ठीक है। लाल रंग के ओढ़ने को हम क्या बोल देते हैं, कंग बोल देते हैं। अब इसी कंग पर यदि पीले रेशमी धागे की हम डब्बी नुमा फुलकारी बना दें, ये देख सकते हो इस तरीके से डब्बे डब्बे तैयार करके कोई फुलकारी सी बना दे, डिजाइन सा बना दे, ये दिखा भी रखा है आपको पिक्चर में, अगर ध्यान से दिख रहा हो तो आपको। तो यानी कि पीले आपके रेशमी धागों की यदि डब्बी नुमा फुलकारी कर दें तो उसको हम फुलकारी बोल देते हैं, कंग के ऊपर ही, ठीक है। गहरा लाल रंग का आपका ओढ़ना हो गया, उस गहरे लाल रंग के ऊपर यदि हम रेशमी धागे की डब्बी नुमा, तो डब्बे डब्बे बना बना के यदि हम क्या कर दे, डिजाइन सा तैयार कर दे, उसको बोलते हैं फुलकारी। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, इसको मार्क कर लेना। फुलकारी हो गया आपका, कंग हो गया, पीलिया हो गया, डिमाच हो गया, लहरिया हो गया, छामा हो गया, और दुकानिया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछे जाएंगे, आपके पूछे जा चुके हैं भाई, कर लोगे, इस पे स्टार मार्क कर लेना, ठीक है। ये गारंटी दे रहा हूं मैं, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला है फरगल। भैया ये बच्चों का टोपा होता है। फरगल क्या होता है, एग्जाम में ये भी पूछा जा चुका है आपका, फरगल भी जो जाड़ों में उड़ाया जाता है। इसमें क्या होता है, रंगीन कलर की एक झालर लटक रही होती है पीछे, ठीक है। रियल पिक्चर में कोई इसकी नहीं मिली, तो इस प्रकार से होता है ये, आप देख लो टोपा होगा ऊपर, और रंगीन की क्या होगी, झालर सी जो लटक रही होगी इस प्रकार से कमर तक, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाएगा टोपा जो बच्चों को जाड़ों में उड़ाया जाता है, रंगीन कलर की उसकी जो लहरें हैं वो पीछे कमर तक लटकी हुई होती है, उसको बोलते हैं फरगल। बता दोगे भाई, ठीक है। अगला जुगला। तो जुगला भी बच्चों का पहनावा है, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो छोटे बच्चों का पहनावा, ठीक है, छोटे बच्चों का पहनावा। इसकी मेरे को पिक्चर नहीं मिली भैया, ढूंढी मैंने, नहीं तो दिखा देता। तो आपसे पूछा जाएगा छोटे बच्चों के पहनावे को क्या बोलते हैं, आप बोल दोगे जुगला। जुगला मतलब झूला जैसा याद करोगे, और झूले पे कौन झूलते हैं, बच्चे झूलते हैं, ठीक है। तो जुगला से झूला याद करेंगे, गे हटा दो झूला, छोटे बच्चे झूलते हैं, तो छोटे बच्चों के पहनावा को हम बोलते हैं जुगला। अगला है सोड। तो सोड तो आप सभी ने देखी होगी, रजाई जो जाड़ों में ओढ़ते हैं, ठीक है। उस पर कवर लगाया सफेद कलर का या कलर रंगीन कलर का, ओढ़ना स्टार्ट कर दिया। आजकल तो इनकी जगह कंबलों ने ले ली है भाई, बहुत कम ये देखने को मिलती है आजकल तो, ठीक है। रजाई को हम सोड बोलते हैं। और सोड़िया ये ओढ़ने की है, और सोड़िया बिछाने की होती है, और बिछाने वाले को हम बोलते हैं गदेला। ये खद्दर का होता है आपको, जिसको बिछाते हैं, इसके अंदर रुई भरी जाती है। क्लियर है भाई, हो जाएगा। तो ये थी आपकी स्त्रियों की वेशभूषा। तो वेशभूषा अपनी कंप्लीट हो गई है। पुरुषों की मैं ऑलरेडी पहले करवा चुका हूं, अब हमने स्त्रियों की कर ली है। तो ये आपका कंप्लीट टॉपिक हो गया है, इससे बाहर प्रश्न आपका नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है, यदि आपने ये दोनों वीडियो देख ली,
ठीक है। तो इसकी जो पीडीएफ है आपको पीडीएफ भैया टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अपने तो टेलीग्राम चैनल है माई एग्जाम से आप सर्च करेंगे, ठीक है, HSC CET बाय माई एग्जाम, तो सर्च करेंगे तो मेरी पिक्चर मिलेगी, तो वहां पे सारी की सारी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएंगी। वहां से डाउनलोड कर ले, अपने नोट्स बना ले और तैयारी करते रहे। वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना और शेयर जरूर करना, और कमेंट करके भी जरूर बताना है आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। थैंक यू भाई।